जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया तो वे वृंदावन जाने चाहते थे, वृंदावन में रहना चाहते थे, लेकिन अपनी माँ को जब प्रणाम करने के लिए गए तो माँ ने महाप्रभु जी को आज्ञा दी, देखो आप संन्यास ले रहे हो, अच्छी बात है, आपकी इच्छा है, पर वृंदावन बहुत दूर है, मायापुर जहां महाप्रभु जी विराजे वहां से नदिया, बीच बीच में इन 7 दिनों में महाप्रभु जी के चरित्र भी हम सुनेंगे। चैतन्य महाप्रभु जी का कैसा भाव जगन्नाथपुरी के प्रति। अभी जयपुर में श्री चैतन्य महाप्रभु का 3 दिन तक चरित्र कहने का अवसर मिला, अद्भुत है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपनी मां को प्रणाम करने के लिए गए तो मां ने कहा, देखो तुम संन्यास ग्रहण कर रहे हो, लेकिन हमारी इच्छा है कि तुम मायापुर बंगाल से इतनी दूर वृंदावन तो मत जाओ। क्यों? महाप्रभु जी तो चाहते ही वृंदावन जाना थे। तब मां ने कहा कि देखो कल को अगर हमारे प्राण गए, वृद्धावस्था तो है हमारी, कल को प्राण गए तो आने में भी तुम तक संदेश पहुंचने में कितना समय लगेगा, फिर तुम आ भी पाओगे कि नहीं, बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसलिए हमारी तुमसे प्रार्थना है कि बंगाल के समीप में ही उड़ीसा है और उड़ीसा में महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजते हैं, वो जगन्नाथपुरी ही श्री वृंदावन है। इसलिए और कोई बात हमको नहीं कहनी है, केवल आपसे एक ही निवेदन करना है कि आप जगन्नाथपुरी में विराजो। तो अपनी मैया के वचन निभाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे, जगन्नाथपुरी में निवास किया। तो महाप्रभु जी श्री मंदिर को जहां जगन्नाथ जी विराजते हैं उसे द्वारिकापुरी मानते थे, और गुंडीचा जहां ठाकुर जी रथ में बैठ के जाते हैं उसको वृंदावन मानते थे। साक्षात समुद्र को ही श्री यमुना जी का स्वरूप मानते थे, और लीलाचल पर्वत को श्री गिरिराज जी मानते थे। यहां की जो गलियां हैं इन्हीं को कुंज गली मानते थे। इसी भाव से महाप्रभु जी रहते थे कि ये कोई अन्य स्थान नहीं, ये वृंदावन ही है, उड़ीसा का वृंदावन श्री जगन्नाथ। इसलिए प्रभु आपका और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, पितृपक्ष विश्राम होंगे, नवरात्रि प्रारंभ होगी और हमारा यहाँ कथा उत्सव, कथा मनोरथ चलेगा। तो इस कथा का मूल उद्देश्य है, हमारे सारस्वत परिवार के जो हमारे भैया हैं, इनके ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, और अपने ठाकुर जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये कथा इन्होंने यहाँ करवाई है। लोग बाग अपने जन्मोत्सव पे कराते हैं या अपने घर के किसी उत्सव में कराते हैं, लेकिन नहीं, ठाकुर जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, उनके लड्डू गोपाल जी का। और इस कथा के मुख्य यजमान प्यारे गिरधर लाल जी और उनके गोपाल जी ही हैं, उन्हीं दोनों के प्रतिनिधि में ये कथा उत्सव यहाँ मन रहा है। तो बड़े सौभाग्य की बात है। सतयुग के धाम हैं श्री बद्रीनाथ। अच्छा एक बात बताएं, हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा है, 11 महीने में हमारे 4 धाम पूरे हो रहे हैं। कैसे? बीते हुए साल के दिसंबर में रामेश्वरम में कथा हुई, इस साल के प्रारंभ में जनवरी में द्वारिका में कथा हुई, अब जगन्नाथपुरी में हो रही है, अक्टूबर में बद्रीनाथ में होगी। 4 धाम हमारे एक साल भी नहीं होंगे पूरे, उसमें 4 धाम हो जाएंगे, कथाएं पूरी हो जाएंगी। तो रामेश्वरम, द्वारिका, अब जगन्नाथपुरी, और अक्टूबर में जाएंगे बद्रीनाथ। आप सब लोग भी वहां पधारिएगा। वहां श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद पर कथा होगी, कृष्ण उद्धव संवाद। तो सतयुग के जो धाम हैं वो हैं श्री बद्रीनाथ धाम। सतयुग में भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या आवश्यक है, इसलिए ठाकुर जी भी वहां तपस्या ही कर रहे हैं। तपस्या में बैठे हैं नारायण भगवान, नर नारायण दोनों विराजमान हैं। त्रेता के ठाकुर जी हैं श्री रामेश्वरम। शैवों के लिए रामेश्वरम और वैष्णवों के लिए श्रीरंगम दक्षिण में विराजमान।
त्रेता में यज्ञ की प्रधानता है। स्वयं प्रभु श्री राम ने जहां राम तीर्थ रामेश्वरम में बैठ करके यज्ञ किया और महादेव से प्रार्थना करते हुए सेतु बंध बनाया, ऐसे त्रेता के भगवान हुए श्री रामेश्वर भगवान। द्वापर के आराध्य देव हैं श्री द्वारिकाधीश। और द्वापर में यज्ञ की प्रधानता नहीं है, तप की प्रधानता नहीं है, ठाकुर जी की सेवा की प्रधानता है। इसलिए सेवा अद्भुत होती है। चकाचक राजभोग पाते हैं, बाल भोग पाते हैं, ब्यारू भोग पाते हैं, सुंदर श्रृंगार करते हैं, राजाधिराज महाराज बनकर के द्वारिका में ठाकुर जी बैठते हैं। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के भगवान हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु। इसलिए बंधुओं एक बात बोलें, कलयुग में व्यक्ति इतने पाप कर्म करता है। हम आप सब लोग जो इस पंडाल में बैठे, हम लोग तो अपने गुरुजनों की कृपा से अपने धर्म का पालन करते हैं, कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, तो हम तो फिर भी बहुत बचे, पर हमसे भी कुछ ना कुछ पाप बन ही जाता है। तो जो लोग बिल्कुल धर्म नहीं करते वो कितना पाप प्रतिदिन करते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो मनुष्य अपने जीवन काल में 2-4 बार पाप कर देता है, वो पाप तो हमसे हर घंटे बनते हैं इस कलिकाल में। पूरे जीवन में जो पाप बनता है सतयुग, त्रेता, द्वापर में, वो कलयुग के लोग हर दिन करते हैं। कैसे उद्धार होगा हमारा, कैसे कल्याण होगा हमारा, इसकी चिंता हुई महाप्रभु जगन्नाथ जी को। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी ने अत्यंत सरल, अत्यंत सहज, अत्यंत दीन वत्सलता, अत्यंत भक्त वत्सलता धारण रूप करके महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजे। इतनी सहज पापों की निवृत्ति जगन्नाथपुरी में कर दी है। महाप्रभु जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का एक तिनका भी यदि व्यक्ति रोज पाता है, महाप्रसाद का एक, तो सबसे बड़ी बात है जगन्नाथपुरी में सब कुछ महा है। पूरी दुनिया में प्रसाद है, यहां पे महाप्रसाद। पूरी दुनिया में ठाकुर जी आजान बाहु हैं, यहां पे महाबाहु हैं। पूरी दुनिया में समुद्र नारायण हैं, लेकिन यहां पे महोदधि, यहां पे समुद्र भी महोदधि हैं। पूरी दुनिया में प्रभु हैं, यहां पे महाप्रभु, यहां सब कुछ महा है। श्री क्षेत्र में जैसे ही व्यक्ति प्रवेश करता है, जगन्नाथ जी के दर्शन की तो बात बहुत आगे है। जहां से श्री नील चक्र दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है, नील चक्र दर्शन करते ही जन्म से लेकर अब तक जितने पाप हैं, नील चक्र के दर्शन से तुरंत सब पाप समाप्त हो जाते हैं। ये जगन्नाथपुरी है। आप यहां भीतर आओगे, महाप्रसाद पाओगे, जगन्नाथ जी का दर्शन करोगे, रथ यात्रा का दर्शन करोगे, स्नान पूर्णिमा का दर्शन, वो तो बहुत आगे की बात है। जैसे ही भुवनेश्वर से, कटक से, जहां से भी आप आ रहे हो, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब जगन्नाथपुरी आ रहे हो तो नेत्र खोल करके चारों तरफ देखते आओ। जैसे ही नील चक्र दूर से दिखाई दे जाते हैं, कम से कम 8-10 किलोमीटर दूर से ही महाप्रभु जगन्नाथ जी का शिखर दिख जाता है। और उसमें जो नील चक्र है, उस नील चक्र का केवल दर्शन कर लीजिए। उस दर्शन का ही इतना प्रभाव है कि जन्म से लेकर के अब तक जितने पाप किए हैं सब नष्ट हो जाते हैं। सोचो, जैसे नील चक्र देखा हमारे पाप शून्य हो गए, 0, कुछ नहीं बचा अब हमारे अंदर। अब यहां रह करके जगन्नाथ जी दर्शन किए, महाप्रसाद पाया, यहां रह करके कथा सुन रहे हैं, महोदधि समुद्र में स्नान करेंगे। आज एकादशी है। स्कंद पुराण में कहते हैं और जगह एकादशी पर व्रत किया जाता है, लेकिन जगन्नाथपुरी में आकर के, अच्छा व्रत भी जो लोग नहीं करते और जगह रहने वाले, उनको भी निषेध कहा गया कि रोटी भले ही खा लेना, चावल तो बिल्कुल नहीं पाने हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी का नियम है, यहां पर एकादशी के दिन आकंठ भोजन करना चाहिए, और उसमें भी क्या पाना चाहिए? महाप्रसाद पाना चाहिए, आकंठ। अच्छा एक बात और,
कई लोग कहते हैं कि श्री जगन्नाथपुरी में एकादशी नियम होता ही नहीं, और अगर ये बहाना लगा करके होटल पे खा रहे हैं, बाहर कुछ भी खा रहे हैं, चाउमीन पिज्जा बर्गर उड़ा रहे हैं एकादशी के दिन, और कह रहे हैं कि यहां तो एकादशी होती नहीं, तो महापाप लगेगा। एकादशी के दिन केवल और केवल महाप्रसाद ही आप लोग पा सकते हैं। ठाकुर जी का अधरामृत पाने की आज्ञा है, बाहर का अपनी जीव के चटोरेपन के लिए कुछ खाने लग जाओगे तो अपराध ही है भैया वो। इसलिए आज एकादशी है। आज हम सवेरे निकले बंबई से, कुछ नहीं पाए, केवल पानी पर रहे। यहाँ पहुंचे लगभग 12:30 बजे, महाप्रभु का प्रसाद आया। सबसे पहले वही और इतनी कृपा करते हैं महाप्रभु जी, मैं जब जब जगन्नाथपुरी आता हूं अधिकतर मेरा आगमन एकादशी पर ही होता है, और एकादशी पर यहाँ महाप्रसाद पाने का अवसर प्राप्त होता है। भैया एकादशी के दिन यहाँ महाप्रसाद पाने से एकादशी प्रसन्न हो जाती है, एकादशी तृप्त हो जाती है, एकादशी आपको आशीष प्रदान करती है, एकादशी आपकी सफल हो जाती है। और अब तक जितनी एकादशियों में अपराध बन गए होंगे वो सारे अपराध विमुक्त हो जाते हैं यहाँ एकादशी के दिन महाप्रसाद पाने से। ऐसी जगन्नाथपुरी है। और कहते हैं द्वादशी को, त्रयोदशी को, एकम को, द्वितीया को, चतुर्थी को, अष्टमी को जितना मन हो उतना पाना, लेकिन एकादशी के दिन जितनी क्षमता है उससे ज्यादा पाना है, आकंठ पाना है। हाँ हाँ, जितनी खुराक है उससे अधिक पाने की आज्ञा करते हैं स्कंद पुराण में। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी की हम नगरी में आए हैं। बंधुओं, आज तो कथा हुई, शाम को 4:30 बज गए, सब लोग इधर देखो, पर कल से कथा का समय है सुबह 10 बजे से। 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक का समय है कथा का। आप सब लोग उससे पूर्व ही बाल भोग आदि करके बिल्कुल चकाचक आनंद करके सब लोग आके बैठ जाना 10 बजे तक, और फिर 10 बजे से लेके 1 बजे तक हम लोग कथा श्रवण करेंगे। फिर कल हम पूरी आपको सूचना देंगे हर दिन कथा के बाद में क्रम क्या है। कथा यहाँ 1 बजे पूरी होगी, उसके बाद आप सब लोग जाकर के अपना प्रसाद आदि पाके थोड़ी देर विश्राम करो। शाम को एक स्थान बता दिया जाएगा, 4:30 5 जो भी समय रहेगा उतने बजे सब लोग वहां इकट्ठे होंगे, अपने अपने साधन अपने आप लेकर के आएंगे। और जिनको बहुत ही आराम करने की इच्छा वो आराम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी बोल गए आराम दंडवत है, करते रहो, दंडवती करते रहो। जो यहाँ केवल कथा सुनेंगे और लेटे रहेंगे उनकी दंडोती होती रहेगी। लेकिन कुछ लोगों को प्रतिबंध है, वो दंडोती ज्यादा नहीं कर सकते, जैसे हमारे परिकर के लोग। हमारे परिकर के लोग तो बेचारे भूखे प्यासे से रहे, सोवे के काजे, उन लोगों को बिल्कुल निषेध है, वो दंडवती नहीं कर सकते। बाकी जो थोड़े वयोवृद्ध हैं, थोड़ी उम्र के हैं, खूब चकाचक आप लोग सोइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितने युवा हैं सब इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर संध्या के समय रोज की योजना बनेगी कहाँ कहाँ दर्शन के लिए हम लोग जाएंगे। वहां दर्शन को जाया करेंगे, वहां जाकर के खूब उन्माद कीर्तन करेंगे, आनंद करेंगे। लौटते समय फिर महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए अपने अपने कक्ष में सब लोग जाएंगे। हम आप लोगों के साथ में ही रहेंगे, तो ज्यादा खींचा तानी, फोटोग्राफी, सेल्फी वेल्फी करना मत। सब बिल्कुल ऐसे चलेंगे, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल। हाँ बिल्कुल, जैसे ठाकुर जी की मंडली है वैसी मंडली बना करके हम लोग चलेंगे। तो आप लोग ये मत सोचना ये महाराज जी हैं, यूं ही सोचियो हमारे सखा हैं, तो चकाचक वैसे ही चलना। अब वो कुछ 4 लोग घेर के चल रहे हैं, छुओ मत, महाराज जी के पाम मत पकड़ो, कोई खोंचा मार रहो, कोई बगलबंदी खींच रहो, ये सब मत करियो भैया। प्रेम से घूमेंगे, डोलेंगे, आनंद करेंगे। कभी कहीं महाप्रसाद पाएंगे, कभी कहीं पाएंगे, पाएंगे भी नहीं भी पाएंगे, जैसी जगन्नाथ जी की इच्छा होगी वैसा सब क्रिया करेंगे। रोज का ऐसा ही क्रम रहेगा।
जिस दिन समुद्र स्नान करना होगा उस दिन की आप सबको योजना बता देंगे, सब लोग समुद्र स्नान करेंगे। पर भैया हम पहले ही आप लोगों से हस्ताक्षर करवा लेंगे कि कहीं तुम हमारी आज्ञा के बिना बहुत भीतर गए तो सीधे वैकुंठ में जाके हमारी प्रणाम कर देना। हाँ, कहीं पता चली महाराज जी लेके गए थे भैया, सीधे क्षीर सागर में प्रवेश कर गए, ऐसा मत कीजिएगा। जिन लोगों को तैरना आता है उन लोगों से हमारी विशेष प्रार्थना कि किनारे ही नहाना, क्योंकि जिनको तैरना नहीं आता वो बेचारे अंदर जाएंगे ही नहीं। तैरना जिनको आता है हरकतें भी वही करते हैं। इसलिए महोदधि, ये महोदधि हैं, इनकी लहरें यही कहती है कि किनारे पे ही नहा लो, ज़्यादा भीतर आने की प्रयास मत कीजिएगा। इसलिए आप सब लोग अपना ध्यान रख के वहाँ स्नान कीजिएगा। एक बंधुओं नियम इस कथा से आप लोगों को धारण करना है। महाप्रसाद का नियम आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। आप लोग जहां कहीं भी भोजन करेंगे, आपके रसोइया बनाएंगे, अच्छी बात है, पर किसी भी एक समय महाप्रसाद पाना है। महाप्रसादे गोविंदे, यहां का महाप्रसाद सामान्य नहीं है। और पहली बात, यहां के महाप्रसाद को कभी भी ऐसा नहीं कहना भाई चावल दे दो, दाल दे दो, ये वाली सब्जी दे दो, चटनी दे दो, नहीं। आप महाप्रसाद के अलावा अन्य किसी भी शब्द का प्रयोग करेंगे अपराध लगेगा। ठाकुर जी से भी ज्यादा महिमा है यहां महाप्रसाद की। इसलिए महाप्रसाद का नियम आज से आप लोगों को धारण करना है। 7 दिन तक जो यहां रहेंगे 24 घंटे में एक बार महाप्रसाद आपके मुखमंडल में जाना चाहिए। महाप्रसाद के कुछ नियम हैं। पहला नियम, धरती पर बैठ करके ही पाना है। जिन लोगों के पांव में ताकत ना हो वो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, बाकी धरती पर ही बैठना है। आसन लगाना नहीं है, किसी भी प्रकार की चद्दर दरीचा कुछ नहीं बिछाना है नीचे। सामान्य पृथ्वी पर बैठिए और सामने पत्तल केले के पत्ते में महाप्रसाद ग्रहण कीजिए। दूसरा नियम, महाप्रसाद के प्रत्येक ग्रास को लेते समय यही मानना है कि श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी ही मेरे अंतस्थ में, जैसे कथा में कानों से प्रवेश करते हैं, दर्शन में नेत्रों से प्रवेश करते हैं, ऐसे ही महाप्रसाद के रूप में मुख से प्रवेश कर रहे हैं, भीतर जा रहे हैं महाप्रभु जी। प्रत्येक ग्रास को लेते समय यही भाव रखना है कि ये महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं। एक तिनका भी छोड़ना नहीं। भले ही 2 घंटा लग जाए, घूम घूम करके आओ, थोड़ा पचा के फिर पालो, लेकिन वो छोड़ना नहीं है। एक तिनका भी अगर आप लोग उसका व्यर्थ करते हैं तो उसका अपराध बताया गया स्कंद पुराण में कि फिर देवता आकर के उसको पाते हैं और फिर देवताओं को उच्छिष्ट पवाने। वैसे तो महाप्रसाद उच्छिष्ट नहीं होता है, महाप्रसाद कोई भी पा सकता है, लेकिन आपका उच्छिष्ट कहीं फेंक दिया गया और उसके बाद देवता आकर के जब उसको देखते हैं तो उनको जो क्रोध आता है, उस क्रोध का अपराध आपको लगेगा। तो या तो उतना ही लीजिए जितना पा सकते हैं, उससे अधिक यदि लिया है तो एक तिनका भी व्यर्थ ना जाए। यह महाप्रसाद का तीसरा नियम। पूरी पत्तल जैसी रखी गई थी आपके उठने समय वैसी ही मिले, बिल्कुल सब एक एक कण आपके मुख में चला जाए। उसका प्रभाव 7वें दिन देखिएगा। नित्य महाप्रसाद पाने का आपको अनुभव होगा कि यहां से लौटने के बाद आपकी भक्ति में, आपके प्रेम में, आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में पहले से ज्यादा दीर्घता आ गई होगी ठाकुर जी के प्रति। क्यों? क्योंकि आपके रक्त में, मांस में, रुधिर में, अस्थियों में, सब जगह महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजमान हो गए हैं। इसलिए महाप्रसाद का चौथा नियम, आप पा रहे हैं और कोई व्यक्ति दूसरा पाने की इच्छा रखता है तो आप उसको तुरंत अपने पास बैठा सकते हैं, और कोई आपसे बिना पूछे भी बैठ जाए और आपकी पत्तल में पाने लग जाए तो आप उसको मना नहीं कर सकते। महाप्रसाद झूठा नहीं होता, महाप्रसाद पवित्र ही रहता है। हाँ, बस इतना ध्यान रखना चाहिए लोगों को कि महाप्रसाद पाते समय बन जाए तो ठीक, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है कि महाप्रसाद को पाएं तो ये उंगलियां जो हैं ये ओष्ठ का स्पर्श ना करें, ये ऐसे ही ग्रास लें और यहाँ आकर के उसको
अब नहीं बनेगा, कई लोग तो उसको फिर गेरना गारना नहीं पता चली पूरे लत्ता ही बिगाड़ लिए अपने। जिनसे बन जाए तो इतनी दालमा डालिए कि जो वो लड्डू जैसी आकृति बने और उसको ऐसे ही पाइए। आपके ये हाथ स्पर्श ना करें मुख का। ये और अच्छा है। नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, खूब प्रेम से खूब चकाचक पाओ जैसे पा सको। कोई और अगर पाना चाहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पा सकता है। महाप्रसाद का ही नियम, 7 दिन तक तो यहां महाप्रसाद पाना ही है। हमारा नियम तो ऐसा है कि हम सुबह से रात्रि तक और कुछ पाने वाले ही नहीं है। हमारे लाल जी की रसोई बन रही है, वो चकाचक उनका भोजन बनेगा, पर हम तो महाप्रसाद ही पाते हैं। जगन्नाथपुरी में हम और कुछ लेते ही नहीं है, महाप्रसाद ही लेंगे। तो महाप्रसाद 7वां दिन जब यहाँ पूरा हो जाए तो यहाँ से जाते समय महाप्रसाद की पोटली आप सब लोग लेके जाइएगा। उसमें से रोज एक तिनका पाना है, एकादशी हो, द्वादशी हो, कुछ भी हो। और सुनिए, सूतक हो, पातक हो, कुछ भी हो, घर में महाप्रसाद रोज पाया जा सकता है। मंदिर में प्रवेश निषेध होता है कई विशेष दिनों में, लेकिन महाप्रसाद को ग्रहण करने की अनुमति हर स्थिति में है। नहाए हो, बिना नहाए हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, सो रहे हो, सो के उठे हो, जब चाहो महाप्रसाद का एक तिनका रोज लेना। महाप्रसाद ये ऐसे महाप्रसाद नहीं बन जाता। जगन्नाथ जी की सबसे बड़ी रसोई है विश्व में। अब सही आंकड़े तो हमको नहीं पता होंगे, लेकिन लगभग 400 चूल्हे हैं। कितने चूल्हे? 400 चूल्हा हैं भीतर, और 700 बनाने वाले सब हमारे सेवक जन हैं। 700 रसोईया कितने हैं भैया? 10,000 आदमियों का भोजन भी ज्यादा से ज्यादा 100-150 लोग बना देते हैं, लेकिन केवल महाप्रभु जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलभद्र जी 3 हैं, और चौथे हमारे सुदर्शन जी। इनके लिए प्रसाद बनाते हैं, 700 सेवक जन लगते हैं। वो भी बड़े नियम से लगते हैं, और वे भी कोई पुरुष रूप में नहीं हैं तो वो पुरुष रूप में ही, लेकिन भीतर प्रवेश करते ही रसोई घर में वे सब ठाकुर जी की सहचरियां उसी भाव से ही निर्माण करते हैं। निर्माण होने के बाद में फिर उसका गोपाल मंत्र से उसका आवाहन होता है, आदि आदि बड़े नियम से महाप्रसाद सिद्ध होता है। उसके बाद जब वो रसोई घर से महाप्रभु जी के पास जाएगा, कोई सामने नहीं आना चाहिए, ऊपर से पक्षी भी नहीं जाएंगे। एक कुछ भी ऐसी घटना होती है, फिर भोग ठाकुर जी को नहीं पधराया जाता। महाप्रभु जगन्नाथ जी के सन्मुख पधराने के बाद भी वो महाप्रसाद नहीं बना है। महाप्रभु जी को पधराने के बाद फिर वो बगल में ही विराजमान श्री बिमला माता जी को पधराया जाता, उसके बाद वो महाप्रसाद होता है। बिमला माता कौन है? दर्शन कीजिएगा। जो शक्तिपीठ हैं भारत में, उनमें से एक शक्तिपीठ महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में ही है, विमला देवी। महाप्रभु जी को प्रसाद अर्पित होने के बाद में विमला देवी जी के सन्मुख पधराया जाता है, और जब विमला देवी उसको पा लेती हैं तब वो महाप्रसाद कहलाता है। उसके बाद वो सब देवी देवताओं में सब में वितरण होता है, सब भक्तों में वितरण होता है। उसके बाद आनंद बाजार में आता है और वहां से हम आप सब लोगों को मिलता है। विमला देवी कौन है? पार्वती। आप कहेंगे महाराज जी नारायण और लक्ष्मी जी का तो मेल देखा है, आप कहेंगे कृष्ण किशोरी जी का मेल देखा है, पर ये जगन्नाथ जी का विमला देवी पार्वती जी कैसे विराज रही हैं? तो एक बहुत सुंदर कथा है स्कंद पुराण में। ठाकुर जी का महाप्रसाद सबको नहीं मिलता था जगन्नाथ जी के विराजमान होने से पहले। ध्यान से सुनिएगा, श्री ठाकुर जी का महाप्रसाद सब जगह प्रसाद है, यहां महाप्रसाद है। ये महाप्रसाद या तो जगन्नाथपुरी में है या वैकुंठ में है, और तीसरा कोई स्थान नहीं है महाप्रसाद का। या तो जीवित अवस्था में जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद मिल सकता है, या मृत्यु के उपरांत कोई वैकुंठ गया तो वहां मिलेगा, लेकिन वैकुंठ में भी बहुत मुश्किल है। कैसे मुश्किल है सुनो।
एक बार नारद जी पहुंचे और नारद जी रोज दर्शन करते हैं ठाकुर जी का, दर्शन करके आनंदित हो जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। कभी ठाकुर जी की माला जी मिल जाती है, कभी ठाकुर जी का उपरना मिल जाता है, कभी ठाकुर जी के इत्र प्रसादी मिल जाती है, कभी ठाकुर जी का चंदन प्रसाद मिल जाता है। दर्शन करते करते वर्षों बीत गए तो नारद जी के मन में आया सब प्रसाद मिलते हैं, एक बार ठाकुर जी का अदनामृत महाप्रसाद मिल जाए। तो नारद जी बोले मैं नारद हूं, मेरी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता, मैं मांगूंगा तो मुझे देना पड़ेगा। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो श्री नारद जी महाराज प्रार्थना करने लगे, जय विजय से प्रार्थना की, निरस्त हो गई। और समीप जाकर के कोई अति सामीप्य वर्तन से पूछी, उन्होंने भी निरस्त कर दी। तब किसी ने संकेत किया, बोले एक को अधिकार है महाप्रसाद देने का। बोले किसका? लक्ष्मी जी का। नारद जी महाराज लक्ष्मी जी के पास गए और कहा कि हे मां आप कृपा करो। बोले क्या कृपा करें? ठाकुर जी का महाप्रसाद चाहिए हमको। लक्ष्मी जी बोली क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, ठाकुर जी जो प्रसाद पाते हैं उसके बाद जो महाप्रसाद, तिनका प्रसाद, वो हमें चाहिए। लक्ष्मी जी बोली असंभव, वो नहीं प्राप्त हो सकता। बोले क्यों? बोले जब ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं तो ठाकुर जी की प्रसाद पाती जैसे ही ठाकुर जी उठ के जाते हैं, वो थाली जो है ना उस पर सबसे पहले अधिकार तो हमारा है। और हमारे बाद ये जितनी सहचरियां वैकुंठ की हैं, जितनी हमारी सेवा में रहती हैं, इन सबके भी साल बटे हुए हैं, इतनी संख्या में हैं कि एक साल में केवल इतनी सखियों को मिलेगा, उसके अगले साल इतनी सखियों का नंबर आएगा, फिर उस अगले साल 100 साल में जाकर के तो सखियां पूरी होती हैं, इनको भी पूरा नहीं बटता। जय विजय आदि तक को प्राप्त नहीं हो पाता, आपको कैसे दे दें? एक एक तिनके के भी 5-5 हिस्से होते हैं और वो बटता है सब में। सोच रहे हैं आप? ठाकुर जी की प्रसादी का एक चावल उसके 5 हिस्से किए जाते हैं और वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे से हिस्से जो हैं तिल के बराबर, वो बटते हैं, वो पाकर के आनंदित होते हैं। कैसे दे दें आपको? बिल्कुल समय ही नहीं है। यहाँ तो अभी लंबी लाइन है, 1-1.5 करोड़ साल बाद आना, तब हो सकता है कि एक तिनका का एक अंश तुमको मिल जाए। नारद जी महाराज बोले मुझ पर कृपा करो, इतना प्रतीक्षा नहीं कर सकता, एक बार महाप्रसाद पाना है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना बीत गए तो लक्ष्मी जी बोली एक काम हो सकता है। बोले क्या? अपने जटा जूट खोल लो, लहंगा फरिया पहन लो, गले में सुंदर हार धारण करके, कानों में कुंडल लगा के, आंखन में काजल लगा के गोपी बन के आओ, तो हम तुमको सहचरियों में ले लेंगी अंदर, और फिर सहचरियों में फिर वहां तुम थोड़ा हट पूर्वक, छल पूर्वक, कैसे भी करके जिस पंक्ति का प्रसाद, महाप्रसाद का समय, उसमें कैसे भी बैठ जाना तो तुमको एक तिनका मिल जाएगा। नारद जी बोले इसमें क्या? हमारे ठाकुर जब लाली बनवे में संकोच ना करे तो हम कब करेंगे? और श्री नारद जी तुरंत महाराज अपनी जटा जूट खोल करके बढ़िया सुंदर शीश पर चुनरी। इसका भाव क्या है? ठाकुर जी की निज सेवा में जाने के लिए चाहे जहां हो गोपी तो बनना पड़ेगा, और गोपी मतलब हृदय से गोपी। नारद जी महाराज सखी बन गए। लक्ष्मी जी चुपचाप उनको रसोई घर में ले गई। बोले ठाकुर जी को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि इतने सब लोग हैं, सब पर कृपा होती है, तो ठाकुर जी को कोई ये इस प्रकार से कोई प्रवेश करता, ठाकुर जी को बहुत संकोच लगता है कि अभी इतने लोग बैठे हैं, इतने वर्षों की प्रतीक्षा है, और आप जबरदस्ती ये वीवीआईपी बीच में घुसे आए हो। ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए ठाकुर जी को पता नहीं चलना चाहिए, चुपचाप यहाँ सेवा करते रहो। नारद जी बेचारे कभी बर्तन मांजने की सेवा, कभी सामग्री अमनिया करने की सेवा करते हैं। एक दिन ठाकुर जी का महाप्रसाद मिलेगा, और एक दिन पता नहीं कैसे योजना बनी और नारद जी उस पंक्ति में बैठ गए जिस पंक्ति में महाप्रसाद के 5-5 टुकड़े बांटे जा रहे हैं। नारद जी महाराज सामने बैठे, लक्ष्मी जी परोसती भाई जैसे ही आई तो नारद जी को थोड़ी देख करके उनको कृपा की इच्छा हुई, और उन्होंने महाप्रसाद के 2 तिनके, महाप्रसाद चावल के 2 तिनके उनके हाथ में धर दिए। कहां एक तिनका के 5 हिस्सा बांटे जा रहे हैं, उन्होंने 2 तिनका दे दिए।
और जैसे ही महाप्रसाद हाथ में आया तो जैसे अत्यंत दिनों का प्यासा व्यक्ति उसको पानी दिख जाए, वो कहां रोक पाता है। आपने तुरंत एक महाप्रसाद का तिनका अपने मुख में जैसे ही धारण किया, आहा, वो धारण करते ही आपको प्रेम लक्षण प्रकट होने लगे, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी, रोम रोम पुलकित हो गया। भुजा उठाकर के श्री नारद जी महाराज नृत्य करने लगे। हा कृष्ण, हा माधव, हा केशव, हा गोविंद, हा मधुसूदन। प्रेम की अद्भुत अवस्था प्राप्त हो गई नारद जी को। इतने वर्षों में संकीर्तन करके भी जो ठाकुर जी की अवस्था नहीं मिली थी, वो अवस्था केवल महाप्रसाद प्राप्त करते ही नारद जी की प्रकट होने लगी। इतने में ठाकुर जी की दृष्टि गई, ये कौन सखी है, ये कौन नई नवेली सहचरी है, इतनी जोर से नृत्य कर रही है। लक्ष्मी जी बोले कोई नहीं मैं संभालती हूं। लक्ष्मी जी हाथ पकड़ करके लेके गई नारद जी को, और क्या कर रहे हो, फंसवाओगे सबको। नारद जी के तो नेत्र लाल पड़ गए। बोले हे मां, अभी तो केवल एक तिनका पाया है, और ये तिनका पाकर के मैं इतना आनंद में आ गया हूं। वर्षों से, करोड़ों वर्ष निकल गए नाम जपते जपते, ऐसी स्थिति का अनुभव नहीं किया जो स्थिति का अनुभव केवल महाप्रसाद का एक तिनका पाकर के मुझे हो रहा है। लक्ष्मी जी बोली इसीलिए नहीं देते हैं, तुम देखो क्या हालत हो गई, अब जल्दी जाओ यहां से, ठाकुर जी को पता चल गई तो दिक्कत होगी। वैकुंठ से ही चले गए, नाच रहे हैं, कभी किसी लोक में जा रहे हैं, कभी किसी लोक में जा रहे हो। सब नारद जी की इस भाव दशा को देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये कैसे हो गया। नृत्य करते 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 श्री नारद जी महाराज पहुंचे कैलाश। कैलाश में विराजमान महादेव, बाकी सब तो नारद जी का नृत्य देख करके अनुमान लगा रहे हैं कि हुआ क्या है, लेकिन महादेव तो महादेव हैं, वो तो देखते ही पहचान गए। नारद जी नृत्य कर रहे हैं, भुजा उठा करके तुरंत महादेव गए, और महादेव जाकर के हाथ जोड़ के बोले, हे मेरी गृहिणी के गुरुदेव, हमारी पार्वती जी पत्नी के गुरुदेव हो आप। हमें पता है कि कोई अद्भुत पूंजी मिली है ठाकुर जी की, और उसी से ये भावावेश आपके चित्त में आ रहा है। अब प्रतीक्षा नहीं हो रही है, जल्दी हमें प्रदान कर दो। नारद जी बोले मेरे पास नहीं है। बोले मुझे सब दिख रहा है, हाथ में दबाए बैठे हो, एक तिनका पा लिया, एक अभी बचा, ये हमको दे दो। नारद जी बोले प्रभु बस इच्छा नहीं हो रही है, इसके प्रति तो स्वार्थ हो रहा है कि मैं कैसे दे दूं आपको। शंकर जी बोले अच्छा, तो फिर आगे तुमको बहुत काम पड़ेंगे हमसे, फिर क्या करोगे। अरे भाई हम भी महादेव हैं, एक हम पे भी कृपा कर दो। अकेले नृत्य करने में क्या सुख मिलेगा, हमें दे दोगे तो हम भी नृत्य करेंगे, दोनों फिर साथ में नृत्य करेंगे, यमुना प्लेन पर नृत्य करेंगे, समुद्र तट पर नृत्य करेंगे, कैलाश की चोटियों पर नृत्य करेंगे, एक से दो भले। नारद जी बोले हाँ ये तो ठीक है, अकेले नृत्य करने से ज्यादा सुख तो एक संग में और हो जाए तो और सुख मिलेगा। तुरंत नारद जी ने वो महाप्रसाद का एक तिनका महादेव को दिया, और जैसे ही महादेव ने पाया तो जो दशा अभी तक नारद जी की वो महादेव की भी हो गई। जटाजूट खोल करके महादेव भी भुजा उठा करके कभी नारद जी के गले में गलवैयां डाल करके नृत्य करें, और नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो गई दोनों के चित्त में। कभी यमुना तट पर, कभी गंगा तट पर, कभी नर्मदा तट पर, कभी समुद्र तट पर, कभी हिमालय की चोटियों पर, कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में, बस विचरण करके भावावेश में नृत्य कर रहे हैं। पार्वती जी बोली महादेव को हुआ क्या है, भावावेश में रुदन करते रहते हैं, नृत्य करते रहते हैं, इतने आनंद में छके पगे हमने पहले कभी नहीं देखे। महादेव आनंद में तो हमेशा रहते हैं, लेकिन महादेव का आनंद कैसा है, प्रकट नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर इंट्रोवर्ट है महादेव, नेत्र बंद करके बैठे रहेंगे। लेकिन अब महादेव की स्थिति ऐसी है कि जो आनंद हृदय का है वो प्रकट हो रहा है। अरे कहां तक कहें, नारद जी और महादेव का जो दर्शन करता है वो भी नृत्य करने लगता है, उसके चित्त में भी वही भाव प्रकट हो जाता है। परंतु पार्वती जी समझ गई कि कुछ तो इन्हें ऐसा मिला है जिसके कारण ये ऐसे हो रहे हैं। महादेव से पूछा, महादेव ने तो उत्तर नहीं दिया, तो सीधे नारद जी के चरण पकड़े, गुरुदेव आपने क्या दिया है इनको, कुछ तो आपने खिलाया है,
कुछ तो आपने ऐसा बताया है या कुछ तो आपने दिखाया है जिससे ये ऐसे हो गए। मुझे भी दिखाओ, मुझे भी बताओ, या मुझे भी खिलाओ। आनंद में छके छके नारद जी के मुख से निकल गया। बोले अरे देवी क्या बताए, बहुत तप करना पड़ता है, तब जाकर के ठाकुर जी का अधरामृत 2 तिनका महाप्रसाद का मिलता है। उसको एक नारद जी पाते हैं, दूसरे आपके पतिदेव पाते हैं, तो ये भाव दशा होती है। बोले 2 ही तिनका थे? बोले हाँ। एक आपने पा लिया? बोले जी। और एक? बोले एक इनने पा लिया। तो इन्होंने हमको क्यों नहीं दिया? एक के 2 तिनका भी तो हो सकते थे। और हमने तो सुना वैकुंठ में 1 के 5 तिनका होते हैं, तब बांटा जाता है। नारद जी बोले अब तो माहौल गर्म हो रहा है, तो धीमे से बोल गए हमने तो कही थी इनसे 1 के 2 कर दो। हम तो इनको बोल के गए थे, और हमने 1 के 2 नहीं, हमने 1 के 4 कही थी, कार्तिकेय गणेश जी को भी खिला देना। लेकिन इनके मन में स्वार्थ आ गया, अकेले ही पा गए पूरा। और ऐसा कह के नारद जी तो वहां से चलते बने, नाच रहे हैं। महादेव बोझा उठा के पार्वती जी सामने क्रोध में खड़ी हैं। आपको गुरुदेव कह के गए थे कि 2 तिनका कर लो, फिर भी नहीं दिया मुझको, इतना स्वार्थ आपके चित्त में आ गया है। अरे वैसे सब मिल बांट करके रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी का अधरामृत मिला, अकेले पा गए, एक बार भी नहीं सोचा कि थोड़ा इनको भी देते हैं। आपके गुरुदेव ने कब कहा कि 2 तिनका? मेरे गुरुदेव पे लांछन नहीं लगाओगे, वो कह के गए थे आपसे, बता के गए मुझको। कहां है तुम्हारे गुरुदेव? पता चली वो तो गए। अब तो यहां पार्वती जी नाराज हो गई, ना पा रही हैं, ना सो रही हैं, ना कुछ कर रही हैं। महादेव पहुंचे। देवी क्या बात है? बोले मुझे भी महाप्रसाद चाहिए। तो महादेव बोले देखो, अब महाप्रसाद के लिए तो बहुत यत्न करना पड़ता है, तब जाकर के वो प्राप्त होता है। अब वो यत्न दोबारा कौन करेगा? मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए। तब महादेव ने ध्यान करके पार्वती जी को बताया कि तुम्हारा पूर्व रूप जो सती का था, जहां जहां जो जो अंग पड़े थे वहां वहां शक्तिपीठ प्रकट हो गई। उन्हीं में तुम्हारा नाभि क्षेत्र जो है वो एक श्री क्षेत्र समुद्र तट पर नीलाचल पर्वत पर विराजमान है। वहां जाकर के तुम तप करो, और वहां तुम इसी भाव के लिए तप करो कि तुम्हें ठाकुर जी का महाप्रसाद मिले। और उस तप के प्रभाव से देवी हमको तो 1 तिनका मिला है, लेकिन मैं दीर्घ दृष्टि से देख पा रहा हूं, अगर तुम्हारा तप सफल हो गया तो महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो 1 तिनका मुझे और नारद जी को मिला, वो महाप्रभु जी का महाप्रसाद की पूरी हंडी महाप्रभु जी के भोग लगने के बाद सीधे आपके सन्मुख आएगी। और आप जब प्रसाद पाओगे उसके बाद ही वो महाप्रसाद बनेगा और सबको वितरण किया जाएगा। वही पार्वती जी विमला देवी के रूप में आई, आकर के यहां बैठ करके तप किया। किसके लिए तप किया? आपका महाप्रसाद चाहिए। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आपको आज्ञा दी, हम जगन्नाथ रूप में यहां विराजेंगे, लक्ष्मी जी ही हमारी रसोई सिद्ध करेंगी। जिस महाप्रसाद को वैकुंठ में प्राप्त करना अति दुर्लभ है, उस महाप्रसाद को मैं अति सहज कर दूंगा इस जगन्नाथ क्षेत्र में। और देवी वो प्रसाद जितनी विधियों से बनेगा उसी विधि से बनता है महाप्रसाद यहां, जिस विधि से वैकुंठ में बनता है। मुझे पूरी विधि अभी भी अच्छे से पता नहीं, अंदर सामग्रियां कैसे धोई जाती हैं, कैसे अमनियां की जाती हैं, फिर उनको कैसे किन किन मंत्रों को बोल करके सामग्री डाली जाती हैं, फिर उसके बाद 9 हंडियां रखी जाती हैं। सबसे पहले ऊपर वाली हंडी पक करके तैयार होती है, ऊपर ठाकुर जी के सन्मुख, उसके पीछे भी बहुत विधियां होती हैं, तब जाकर के महाप्रसाद सिद्ध होता है। लेकिन महाप्रसाद तभी कहलाएगा जब वो मेरे बाद आपको भोग लगेगा। विमला देवी के भोग के बाद वो महाप्रसाद आनंद बाजार में आ जाता है और हम सबको प्राप्त होता है। ये महाप्रसाद। इसलिए भैया जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन तो आप नहीं कर सकते, कोई राजस्थान से, कोई बंबई से, हम उत्तर प्रदेश से, कहां से आए हैं।
और कलयुग में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अगर अपना कल्याण चाहिए तो कलयुग के प्रधान देव जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन करना पड़ेगा, तभी उसका उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम कैसे करें? रोज फ्लाइट ले लेके तो आ नहीं सकते। तो इसलिए महाप्रसाद जो है वो जगन्नाथ जी का ही रूप है। यदि उसे हम अपने साथ लेकर के जाते हैं और नित्य महाप्रभु जी का स्मरण करके प्रातः प्रथम अपने मुख में कुछ और धारण करना ही नहीं, सीधे महाप्रसाद ग्रहण करना है, तो नित्य जगन्नाथ जी के दर्शन का जो फल होता है वो हमें नित्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आज से महाप्रसाद जी का नियम धारण कर लीजिए, प्रत्येक दिन महाप्रसाद पाना है। आहा, ऐसे जगन्नाथपुरी में आए हैं, कितना सुंदर मंच बना है, मानो जैसे हम आप सब लोग दर्शनार्थी हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी श्री मंदिर से गुंडीचा की ओर चल रहे हैं। यहाँ की रथ यात्रा तो 2 दिन 3 दिन में पूरी हो जाती है, परंतु ये रथ यात्रा कथा रूपी तो 7 दिन तक चलने वाली है। खूब आनंद हम लोगों को होगा, खूब सुख मिलेगा। नील चक्र पे ध्वजा विराजे, मस्तक सोहे हीरा। नील चक्र पे ध्वजा विराजे, मस्तक सोहे हीरा। बीच में बहन सुभद्रा राजे, बीच में बहन सुभद्रा राजे। आजू बाजू 2 बीरा, हे ठाकुर भले विराज हो, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। हे ठाकुर भले विराज हो, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी ने अपनी शरण में बुलाया है। इस वक्त यदि हमसे पूछा जाए कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन, तो इस पंडाल में हमसे लेके पीछे तक जितने लोग बैठे हम सब बहुत सौभाग्यशाली। क्यों? क्योंकि कृपा अति कृपा नहीं, अति हरि कृपा हुई है हम पे। यहां एक बार नील चक्र देखने की इतनी महिमा है, हमको तो 7 दिन देखने के लिए मिला। यहां एक दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखने की इतनी महिमा, हम तो 7 दिन देखेंगे और दिन में 4-4 बार देखेंगे। एक बार समुद्र स्नान और दर्शन की इतनी महिमा। हम जगन्नाथपुरी गयो, कार्य हो जाओ तो यूं समझ जाइए कि महाप्रभु जगन्नाथ जी ने कारिया बना के भेजे हो। यहाँ जगन्नाथ जी को भी कालिया बोलते हैं लोग, उड़ीसा के लोग। तो ये सौभाग्य नहीं है हमारा, कथा सुनने को मिल रही है, महाप्रसाद पाने को मिल रहा है, दर्शन करने को। लोग बाग आते हैं 1-2 दिन के लिए आते हैं। और सुनिए, आप में से जो लोग 2 दिन 3 दिन के लिए आए हैं, अगर 3 दिन में ही लौट के चले गए, 2 दिन में ही चले गए, तो समझियो जगन्नाथ जी आपसे बस यूं होते, हाँ ठीक है आओ जाओ। लेकिन आए थे 2 दिना के लिए, रुक गए 7 दिना, तो समझियो महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए हैं आपसे। अब हमसे कोई मिलकर के यूं कहेगा ना महाराज जी हम 2 दिन के लिए आए जा रहे हैं, तो हम तो मन ही मन समझ जाएंगे कि भावना क्या है। ठाकुर जी ही नहीं चाह रहे इसलिए लौट के जाना पड़ रहा है। लेकिन यदि आपकी भावना है तो पूरे रुक कर के जाओ, ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। हम पूर्ण प्रयास करेंगे महाप्रभु जी के खूब सुंदर सुंदर भाव, भक्त चरित्र आदि कथा में मिलित होकर के सुनावें। इसलिए इस कथा का जितना हो सके आप लोग सुंदर रसस्वादन पान कर लीजिएगा। आज प्रथम दिवस है, कथा का विलंब बहुत हुआ। हम बस महात्मा का एक श्लोक बोल करके और आज की कथा को विश्राम देंगे। कल से बंधुओं कथा का समय सुबह 10 बजे से है। आप सब लोगों के लिए 9 बजे से 10 बजे तक के बीच में यहाँ पर उपस्थिति हो जानी चाहिए। 10 साढ़े 10 के बीच में हम आकर के कथा प्रारंभ कर देंगे। 1 बजे तक कथा चलेगी, उसके बाद हम आप सब लोग फिर प्रसाद आदि पाके कल से क्या क्रम रहेंगे शाम के हम बता देंगे। कोई आपको कमरे में उठाने नहीं आएगा, कोई बुलाने नहीं आएगा, बस स्थान और समय बता दिया जाएगा, अपने आप पहुंचिए, आनंद करिए सब। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? सत्य, चैतन्य और आनंद। यहां पर 3 रूप में विराजमान है। बंधु आपको पता है जगन्नाथपुरी के लोग छोटी मोटी जीवन में कोई दुविधा परिस्थिति आती है तो जगन्नाथ जी से बोलते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी विपत्ति आती है तो फिर इनसे बोलते हैं। ये बड़ देव हैं, जगन्नाथ जी से भी बड़े हैं ये, क्योंकि ये सत्य स्वरूप हैं। यहां के लोग बलराम जी से बड़ी बड़ी जो योजनाएं जगन्नाथपुरी में होती हैं, जिनका समाधान नहीं हो पाता, तो यहाँ के समाधानी श्री बलभद्र जी हैं, जगन्नाथ जी नहीं है। इनसे नहीं पूछते हैं, इनसे पूछते हैं, और जो बलराम जी कह देंगे, आज्ञा कर देंगे, वो होगा, चाहे जगन्नाथ जी मना करें। क्योंकि करते सबसे पहले श्री बलराम जी का दर्शन करना चाहिए, वो सत्य स्वरूप हैं। उसके बाद श्री सुभद्रा जी का दर्शन करना चाहिए, वो चैतन्य स्वरूप हैं। और फिर इन दोनों के दर्शन के बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहिए, वो आनंद स्वरूप है। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है और श्री बलभद्र जी के दर्शन में ज्यादा रुचि नहीं दिखाता, सुभद्रा जी के दर्शन में रुचि नहीं दिखाता, तो वो जब वो जगन्नाथ जी का दर्शन करता है तो जगन्नाथ जी उसको दर्शन देने में रुचि नहीं करते। इसलिए जगन्नाथ जी को रिझाना है तो पहले बलभद्र जी और सुभद्रा जी के भावपूर्ण दर्शन करो। बलराम जी कौन है? आचार्य चरण है। कौन है? बोलो, आचार्य चरण। इसीलिए श्री बलराम जी महाराज कलिकाल में श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। यही शेषावतार लक्ष्मण बन के आए, वही शेषावतार बलभद्र बन करके आए, और वही शेषावतार कलिकाल में आचार्य रामानुज बन करके आए। वो आचार्य हैं, जीवाचार्य हैं। मुझे और आपको भगवत सन्निधि प्रदान करने का दायित्व ही आचार्य के पास है। कहते हैं ना कि बिना आचार्य के भगवत सन्निधि ग्रहण करोगे तो अपराध बनेगा। ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, पर आचार्य सहित जाओगे तो थोड़े बहुत भी जो विकार चित्त में होंगे वो भी आचार्य नष्ट कर देंगे। ठाकुर जी के परिपूर्ण योग्य बनाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम दर्शन श्री बलराम जी का। क्यों? क्योंकि वो सत्य हैं। दूसरा दर्शन श्री सुभद्रा जी का। मैं एक बात कहता हूं कि जब आप दर्शन करने जाओगे तो बलराम जी का दर्शन हो जाएगा, भले ही ना हो, जगन्नाथ जी का दर्शन भी आधा होगा, लेकिन सुभद्रा जी परिपूर्ण दिखती हैं। अच्छा, एक बात और, सुभद्रा जी के हस्त कमलों का दर्शन नहीं होता। जैसे हाथ बलराम जी के, जैसे हाथ श्री जगन्नाथ जी के, सुभद्रा जी के हस्त कमल के दर्शन नहीं होते। क्यों? ये दोनों वो जीवाचार्य हैं और ये जीव कृपा करने वाले ठाकुर जी हैं। तो मानो सुभद्रा जी ने दोनों के हाथ ऐसे पकड़ करके आगे कर रखे हैं, अपने हाथ छुपा रखे, छुपा नहीं रखे, दोनों भैयाओं के हाथ पकड़ रखे हैं। बलभद्र जी कह रहे हैं जो योग्य नहीं है, जो श्रेष्ठ नहीं है, जो नियम से नहीं रहेगा, जो पवित्रता का ध्यान नहीं रखेगा, मैं उस पर कृपा नहीं करूंगा। तो श्री सुभद्रा जी कहते हैं अरे भैया ऐसे नहीं, ये कलिकाल है, यहाँ तो आपको सब पर कृपा करनी पड़ेगी। तो एक हाथ श्री बलभद्र जी का सुभद्रा जी ने पकड़ा। ये नाटक शुरू करने लगे। ठाकुर जी बोले मैं भी सबन पर कृपा नहीं करूंगो, जो ऐसो नहीं होगो, जो नियम से नहीं रहते होगो, जो मेरो नाम जप नहीं करते होगो, जो मेरे वैष्णवन की सेवा पूजा नहीं करोगो, मैं वहाँ पे कृपा नहीं करूंगो। तो दोनों कृपा से जब पीछे हटने लगे तो सुभद्रा जी ने दोनों भैयाओं को पकड़ के दोनों के हाथ आगे किए। बोले नहीं, ये कलिकाल है और इस कलिकाल में आपको जीव के दोष भूल करके उन पर कृपा करनी पड़ेगी। तो सुभद्रा जी के हस्तकमल नहीं है ऐसा नहीं है, दोनों भाइयों के हाथ लेकर के सुभद्रा जी ने आगे किए हैं। ये हस्तकमल वो हस्तकमल दोनों आगे किए हैं कि आपको कृपा करनी पड़ेगी, आपको जीव को
उद्धार करना पड़ेगा। इसलिए दोनों भुजाएं आगे करवाई भैया की, इसलिए सुभद्रा जी के हस्तकमल दर्शन नहीं होते। तो ये कौन है? ये चैतन्यता प्रदान करती हैं। हम आप सबकी बुद्धि जो जड़ हो गई है, मन जो जड़ हो गया है, व्यवहार जो हमारा जड़त्व को प्राप्त हो गया है, उस जड़त्व को चैतन्य प्रदान करती हैं श्री सुभद्रा जी। सत्यता प्रदान करते हैं श्री बलराम जी, चैतन्यता प्रदान करती हैं श्री सुभद्रा जी। और जब जड़ चैतन्य हो जाता है, असत्य सत्य में परिवर्तित हो जाता है, तब महाप्रभु जगन्नाथ जी आनंद प्रदान करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। इसलिए सीधे महाप्रभु जी के दर्शन का विधान नहीं है, पहले बलभद्र जी, फिर सुभद्रा जी और फिर जगन्नाथ जी। और एक बात और, ये चतुर्व्यूह हैं, 3 नहीं है, 4 हैं। बलराम जी, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी, और जगन्नाथ जी के ठीक बगल में श्री सुदर्शन जी। दर्शन जरूर कीजिएगा, श्री सुदर्शन जी ऐसे विराज रहे होंगे पास में। वो सुदर्शन जी किस भाव से हैं? वो रक्षात्मक भाव से। भक्त की भक्ति में रक्षा, जीव की संसार में रक्षा। इस संसार व्यवहार में कहीं हम इस संसार माया में चक्र में फंस ना जाएं, इसलिए सुदर्शन जी का दर्शन। तो चौथे हैं श्री सुदर्शन जी महाराज, चारों के दर्शन होते हैं। यही है सच्चिदानंद रूपाय, यही सत्य चैतन्य और आनंद है। और यही तीनों क्या करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना। अब देखो, अभी ऐसे चले थे, अब ऐसे चलेंगे। कैसे? विश्व की उत्पत्ति ठाकुर जी करते हैं, विश्व का पालन सुभद्रा जी करती हैं। कैसे? सुभद्रा जी मां है ना, मां ही तो विश्व का पालन करती है। यदि मां ना हो तो विश्व का पालन कौन करे? तो इसलिए विश्व की उत्पत्ति महाप्रभु जी करते हैं, विश्व का पालन मां करती है, सुभद्रा जी करते हैं। और विश्व का संहार बलभद्र जी करते हैं, शेषनाग करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय। और ये तो थे एक एक तीनों के गुण, पर ये तीसरे गुण तो तीनों के अंदर समान है। क्या? सामने आने वाले हर दर्शनार्थी के 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ताप का मतलब क्या होता है? ताप का मतलब कष्ट, कष्ट निवृत्ति होती है। और एक बात, मैं हर कथा में एक बात कहता हूं कि ठाकुर जी कष्ट दूर नहीं करते, कष्ट से जूझना सिखाते। छोटा बालक धीरे धीरे चलना सीखा है, धीमे धीमे चरण रखता है। अब उसके पैर इतने बड़े नहीं है कि वो सीढ़ी चढ़ सके, उसके पैर इतने बड़े नहीं है कि वो कुछ दहली लांग सके। तो पिता ने क्या सोचा? मैं घर में सीढ़ियां बनवाऊंगा ही नहीं, मैं घर में दहली ही नहीं रखूंगा, तो मेरे बालक को कभी पीड़ा नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता। दहली तो रहेंगी, सीढ़ियां तो रहेंगी, बालक को अभ्यास करना पड़ेगा उन पर चढ़ने का और उनको लांघने का। ठीक वैसे ही बंधुओं, हम आप सब लोग बालक हैं, और ये संसार में आने वाले जितने भी आपत्ति विपत्ति हैं, ये सब दहलियां हैं, सीढ़ियां हैं। आप चाहो कि सीढ़ियां ही हटा दी जाएं, दहली ही हटा दी जाएं, तो 2 चीज हटा दी आपने। सीढ़ियां अगर घर से हटा दोगे तो ऊपर के कक्ष में कभी नहीं जा पाओगे। ऊपर का कक्ष मतलब नीचे का कक्ष जो है वो असुरक्षित होता है एक प्रकार से। जिन लोगों के घर नदी के किनारे हैं, बाढ़ आएगी सबसे पहले पानी कहाँ आएगा? नीचे वाले कक्ष में आएगा। घर में चोर प्रवेश करेंगे सबसे पहले कहाँ जाएंगे? नीचे वाले कक्ष में आएंगे। घर में सांप बिच्छू आदि अगर कोई प्रवेश कर गया सबसे पहले नीचे वाले, तो नीचे वाला कक्ष जो है वो असुरक्षित है। ऊपर वाला कक्ष जो है वो नीचे से थोड़ा सुरक्षित है। अगर सीढ़ी ही हटा दोगे तो फिर ऊपर कैसे जाओगे? इसका मतलब
जीवन में कई ऐसे पड़ाव आते हैं, वो पड़ाव आपको नीचे के कक्ष से ऊपर के कक्ष में ले जाने के होते हैं, पर हम क्या करते हैं, हे बजरंगबली, ये जो पड़ाव मेरे जीवन में आया है, ये जो विपत्ति मेरे, इसको दूर करो। हनुमान जी कहते हैं ले मो क्या कर रहा हूं, ले हटा दूंगा। हनुमान जी महाराज सिड्डी हटा देते हैं, हम खुश हो जाते हैं सिड्डी हट गई, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप ऊपर के कमरे से वंचित हो गए, आप और असुरक्षित हो गए हो। हमारी बात समझ में आ रही है? सिड्डी नहीं हटानी है। और दूसरी बात दहली, अब तुम्हारे पांव छोटे, तुम दहली लांगे नहीं पा रहे तो दहली हटवा दोगे? नहीं, दहली हटवा दोगे तो छोटे छोटे जीवों का, छोटे छोटे हिंसक जीवों का प्रवेश बहुत सहज हो जाएगा जीवन में। ऐसी ये छोटी छोटी दहलियां हैं जीवन में। माँ का नाराज हो जाना, पत्नी का नाराज हो जाना, बच्चों का बात ना मानना, जीवन में विपरीत अवस्थाओं का आना, ये सब छोटी छोटी दहलियां हैं, होनी चाहिए। ठाकुर जी ना तो दहली हटाते हैं ना सीढ़ी हटाते हैं, सीढ़ी चढ़ना सिखाते हैं और दहली लांघना सिखाते हैं। आपत्ति विपत्तियां जीवन से नहीं जाएंगी, उन आपत्ति विपत्ति से जूझना ठाकुर जी सिखा देते हैं। मीराबाई के जीवन में जितने संकट हैं उतने संकट एक सामान्य व्यक्ति सह नहीं पाएगा, लेकिन मीराबाई को सहना सिखा दिया। हमारे श्री जगन्नाथपुरी के बंधु महंती, जगन्नाथपुरी के श्री माधवदास जी महाराज, जगन्नाथपुरी के श्री बलराम दास जी महाराज, जगन्नाथपुरी के श्री रघुनाथ दास जी महाराज, कितने भक्त हुए यहां पर। जगन्नाथपुरी के श्री चैतन्य महाप्रभु, क्या संकट खत्म हो गए थे जीवन से? नहीं, संकटों से जूझना सीख गए। ठाकुर जी क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, तीन तापों से मिलने वाली जो चिंता है उसका विनाश करते हैं ठाकुर जी। ताप तो रहते हैं, कष्ट तो आता है, पर उससे जूझना सीख जाते हो। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, ये साक्षात कृष्ण हैं। अगर आप श्री मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हो, बलभद्र जी का, सुभद्रा जी का, तो आप ये मत मानिएगा ये दारू ब्रह्म है, ये मत मानिएगा ये कोई प्रतिमा है, ये कोई पाषाण है। आपके नेत्रों ने साक्षात श्री कृष्ण को देख लिया है। अगर जगन्नाथ जी को देख लिया तो कलिकाल में श्री कृष्ण जगन्नाथ जी ही हैं। एक बात सुनिएगा, बहुत छोटी सी बताऊं। महाप्रभु जगन्नाथ जी साक्षात परमात्मा हैं, इसका प्रमाण क्या है? इसके अनेक प्रमाण बताए गए, लेकिन उसका एक बड़ा अद्भुत प्रमाण बताया गया है। क्या? कि वे जब जब रथ यात्रा के लिए, जब जब स्नान यात्रा के लिए, स्नान पूर्णिमा के लिए अपने श्री मंदिर ब्रह्म वेदी से निकल करके बाहर आएंगे, मंदिर से बाहर आते ही चाहे कैसा भी मौसम हो, एक बूंद तो आकाश से वर्षा की गिरेगी। ये प्रमाण है जगन्नाथ जी का कि वो परमात्मा है। अभी बाहुड़ा यात्रा हो रही थी, जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, उल्टा रथ जब आता है, तो उस समय मैं दर्शन के लिए गया। जो महाराज जी मंच पर बैठे थे, ये भी थे हमारे अभी भैया, ये भी थे साथ में, हमारे देवी भैया भी थे, और भी सब लोग थे साथ में। एक तो हम यहाँ आकर के यहीं के पंडा पुजारियों जैसी पोशाक पहन लेते हैं, तो सबको लगता है यहीं के पुजारी जी हैं ये। इतने पुजारी हैं यहाँ पे कि पता ही नहीं चलती बाहर का कौन भीतर का कौन। तो हम थोड़े भीतर चले गए। भीतर जा करके, इतने भीतर तो नहीं जा पाए, लेकिन वहाँ सब मठों के सब संत जन खड़े थे, सबके सामने वो दृश्य मैं कैसे बताऊं उसको, तो कोई मैं फिल्म बनवा करके भी नहीं बता पाऊंगा कि वो अनुभव कैसा था। तो गुंडीचा में हम भीतर चले गए, तो वहां सब संतों ने अपने पास खड़ा कर लिया, बोले यहीं खड़े हो जाओ, यहीं से सामने से जगन्नाथ जी निकलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले श्री बलभद्र जी आए। बलभद्र जी आए तो मेरे सिर में ऐसा लगा कि जैसे मानो किसी ने बर्फ रख दी हो, इतने रोंगटे खड़े हुए, इतने बिल्कुल सामने से बलभद्र जी निकल के गए।
उसके बाद फिर सुभद्रा जी आई। सुभद्रा जी को देख करके भी रोम रोम पुलकित हो गया। बिल्कुल सामने से ही जा रहे हैं, आहा मधुर दर्शन हो रहे थे। प्रतीक्षा हो रही थी कि जगन्नाथ जी आएंगे बस। फिर उसके बाद सुदर्शन जी आए, सुदर्शन जी गए। सुदर्शन जी जाते हैं, फिर तीनों रथों का परिक्रमा करके फिर विराजते हैं, पूरा सुरक्षा करके। सबसे पहले शायद सुदर्शन जी जाते हैं, तीनों रथों की परिक्रमा करके बैठते हैं ताकि रक्षा हो जाए, सब चारों तरफ घूम जाते हैं। अब तीसरे आने वाले हैं श्री जगन्नाथ जी। आहा, आंखों की पलकें भी यूं गिरती हैं तो यूं मन करे कि यहाँ कोई टेप वेप लगा लें, ये गिरे नहीं। वो जैसे ही बाहर निकलें तो वो दर्शन हो। मतलब ये कैमरा भी दूर है, ये जो पत्तियां हैं इतनी दूर ही खड़े हैं द्वार से, और ऐसे जगन्नाथ जी निकलने वाले। तभी बगल में एक महाराज जी खड़े थे, उनसे बोले, आपको पता है महाप्रभु जगन्नाथ जी साक्षात परमात्मा हैं? ये प्रश्न किया गया, ये परमात्मा है, इसका प्रमाण क्या है? तो उसके कई प्रमाण बताए गए, उनमें से एक प्रमाण क्या है? ये जब भी श्री मंदिर और सूर्य की प्रथम किरण में आएंगे तो चाहे एक बूंद गिरे आकाश से गिरेगी। ये इस बात का प्रमाण है कि ये परमात्मा। मैंने कहा महाराज जी वो घंटे बज रहे थे जोर जोर से, बस अब तो हल्ला शुरू हो गया, महाप्रभु जी आने वाले हैं। आकाश में मैं देखूं दूर दूर तक कोई बादल नहीं। मुझे तो घबराहट सी आने लगी। मैंने कि लाला ने लाज बचाइयो अपनी, बादल तो दूर दूर तक दिखना रहे, बरसे को कहां थे। हमारे होली में एक रसिया गाया जाता है, ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे, ब्रज की तो है। सब नंदगाम के सखा लाला को बरसानो भेज रहे हैं होरी खेलवे के काजे, तो ठाकुर जी का मुकुट पूजन करते हैं, और मुकुट पूजन करके कहें लाला नाक बचाए के आइयो हमारी, पतो चरी कहीं बरसानी की सबरी गोपीन ते मार खाया आयो, ने हमारो मुकुट ने ध्वजा ऊपर करके आइयो। तो सब ठाकुर जी का तिलक करते हैं, कोई ठाकुर जी के यहाँ पे राखी बांधे, कोई ठाकुर जी को कुछ पहनावे आदि। तब ये रसिया गाते हैं, ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे, ब्रज की तो है चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत है, चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत। अरे ध्यान धरे नव लख तारे, ध्यान धरे नव लख तारे, ब्रज की तो है। अरे लाला ये चंद्रमा सूरज तेरो ध्यान करें, सबरे तारे तेरी उपासना करें, केवल ब्रज को ध्यान मत करियो। ये चंद्रमा सूरज तारे इन सबन की भी लाज रख के आइयो, कहीं बरसाने की गोपीन पिट मत आइयो लाला, ऐसा कहते हैं। तो उस दिन मैं भी यही रसिया गा रहा था। मैंने कि ऊपर तो कोई बादल है नहीं, और ये महाराज जी वो कह रहे कि ठाकुर जी बाहर आएंगे तो बूंद गिरेगी, चाहे एक बूंद गिरे, चाहे नेक बरखा, मंदम मंदम जलधरा। ठाकुर जी के प्राकट्य में लिखा है श्रीमद् भागवत में, जैसे ही देव की मैया के गर्भ से ठाकुर जी प्रकट भये, मंदम 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 जलधारा गिरने लगी आकाश से। मन में बार बार उत्साह भी हो, डर भी लगे। जैसे कोई अपनो व्यक्ति किसी प्रतियोगिता में भाग ले तो डर लगता है ना कि हार तो नहीं जाएगा। ऐसी लगे मैंने कि बलभद्र जी गए, सुभद्रा जी गई, सुदर्शन जी गए, लाला अब तेरी बारी है, नेक बरसा तो कर दी हो तो बात सत्य हो जाएगी। और महाराज ऐसे आते हैं महाप्रभु जगन्नाथ, वो क्या बोलते हैं उसको, तितला, क्या कौन सा मुकुट पहनते हैं सिर पे, हैं? तालिया, ताहिया, हाँ वो ताहिया, ये धारण करके महाराज जैसे ही निकल के बाहर आए हैं, यहाँ पुजारी लगे, यहाँ पंडा लगे, दैतापति सब ठाकुर जी को खींचते हुए बाहर ला रहे हैं। और जैसे ही गुंडीचा मंदिर के मुख्य द्वार से महाप्रभु जी जैसे ही बाहर आए, प्रथम दर्शन हुआ, कहां से बादल आए और तुरंत वर्षा वहां गिरने लगी। पूरा फर्श और पूरा मंदिर गीला हो गया। मैं तो बता रहा हूं आपको, उस समय जैसे ही वर्षा हुई, नेत्र आंसू से भर गए, और जैसे मानो महाप्रभु जी कह रहे हो
बोले ब्रज की मैंने लाज रख ली लाला, तो चिंता मत करे, आती वर्षा कराए के सिद्ध कर दियो कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही श्री कृष्ण हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। स्कंद पुराण में ठाकुर जी श्री जगन्नाथ जी साक्षात परमात्मा हैं। इसके कई प्रमाणों में एक प्रमाण है, वो जब जब मंदिर से निकलेंगे वर्षा होगी, मंदम मंदम जलधारा गिरेगी, और ये होती है। कई बार तो रथ यात्रा में ऐसा देखा गया, पूरी रथ यात्रा की मार्ग में कहीं वर्षा नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी बाहर आए केवल ठाकुर जी के ऊपर वर्षा हो रही है, और कहीं गीले ही नहीं हो रहा कोई भी, और ठाकुर जी के लेकर के जितने पंडा पुजारी चल रहे उन पर ही वर्षा हो रही है। कितने प्रमाण ऐसे हैं कि ये साक्षात श्री कृष्ण यहां विराज रहे हैं। राधा रमण जी साक्षात कृष्ण हैं, बिहारी जी साक्षात कृष्ण हैं, प्यारे गिरधर लाल साक्षात कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, जगन्नाथ बद्रीनाथ श्री कृष्ण हैं। लेकिन सबका एक समय हो सकता है, कहीं श्री कृष्ण मंगलामयी होते होंगे, कहीं श्री कृष्ण राजभोग में होते होंगे, कहीं श्री कृष्ण शयन में होते होंगे, लेकिन 24 घंटा मंदिर के द्वार खुले हैं तो श्री कृष्ण जगन्नाथपुरी में विराजमान, महाप्रभु जगन्नाथ के रूप में। हाँ, द्वार बंद होते ही ठाकुर जी वृंदावन चले जाते हैं, ये तो यहां प्रमाण है। चाहे 1 घंटे के लिए शयन हो, चाहे 2 घंटे 3 घंटे, जितनी देर के लिए भी शयन होता है, जगन्नाथ जी भीतर नहीं है, वो चले गए, श्री वृंदावन गए हैं, पूरा अपना बड़ श्रृंगार करके जाते हैं, पूरे पुष्पों से श्रृंगार करके वृंदावन रास के लिए जाते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में हम आप सब लोग बैठे हैं। आज प्रथम दिन के इस पावन सत्र को हम यहीं विराम देते हैं, और महात्म से अब यहां तो भैया देखो हम स्वच्छंद हैं, खुली छूट है, हमको कैसी कथा करो, जगन्नाथ जी के रस सुनाओ, भागवत सुनाओ, जो भक्त चरित्र सुनाओ, तो इसलिए खूब आनंद से हम लोग कथा श्रवण करेंगे। और नित्य आप लोग पधारिए, हमारे आने से पहले ही आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। सुबह के सत्र में कथा करेंगे और दोपहर संध्या के सत्र में यहाँ पर विराजमान जो ठाकुर जी के सुंदर सुंदर स्थान हैं उनका दर्शन करेंगे, महाप्रसाद पाएंगे, आनंद करेंगे।